तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत का चतुर्थ पाठ लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है आगच्छ भोजनं कुर्याम। आगच्छ भोजनं कुर्याम, आओ भोजन करें। सप्तम कक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ति। क्लास 7 के बच्चे, सभी बच्चे अध्यापिका के साथ, मैडम के साथ, साथ मनोरंजनाय मनोरंजन के लिए एकम उद्यानम गच्छन्ति एक उद्यान जाते हैं। भोजन काले छात्राः एकत्रिताः भवन्ति, भोजन के समय सभी छात्र एकत्रित होते हैं। ते भोजन विषये परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, वे सब भोजन के विषय में आपस में परस्परम, भोजन विषय में आपस में परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं। अध्यापिका पूछती है कि भो छात्रा युष्माभिः क्रीडनं सम्यक् कृतं न वा। हे छात्र, हे बच्चों, हम लोग युष्माभिः, तो आप लोग क्रीडा खेल सम्यक रूप से किए या नहीं। छात्रा, सभी छात्र कहते हैं अति उत्साहेन, उत्साह के साथ, कृतम आचार्य, हे आचार्य, कृतम हम लोगों ने किया, सम्यक कृतम बहुत सुंदर से किया। अध्यापिका पूछती है तर्हि आगच्छत, तो आइए, अधुना मिलित्वा वयं सर्वे भोजनं करिष्यामः, अब हम लोग मिलकर भोजन करें। दर्शयन्तु किम किम अस्ति भवताम भोजने, दिखाइए आप लोगों के भोजन में क्या क्या है। सर्वे छात्रा स्वभोजनम दर्शयन्ति, सभी छात्र अपने अपने भोजन दिखाते हैं। परम कस्यापि समीपे रोटिका शाकम वा न आसीत्, लेकिन किसी के समीप में, पास में रोटिका और शाक, रोटिका या शाक नहीं था। अध्यापिका पूछती है कि प्रिय छात्र, चिंतयन्तु कथयन्तु च वयं भोजनं किमर्थं कुर्मः, सोचिए और कहिए कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। भोजनेन किम भवति, भोजन के द्वारा क्या होता है। सुजाते त्वं वद, सुजाता तुम बोलो। सुजाता बोलती है कि भोजनेन शक्ति प्राप्यते, भोजन के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति, भोजन के द्वारा ही शरीर सम्यक कार्य करता है। अध्यापिका पूछती है कि शोभनम बहुत सुंदर, मानव, हे मानव, अधुना त्वं वद, अब तुम बोलो, भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते, भोजन के द्वारा शक्ति कैसे प्राप्त होता है। मानव कहता है कि शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति, भोजनेन एव परिपूर्यते, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में जो कोई भी दुर्बलता होती है, कमियां होती हैं, वे सब भोजन के द्वारा ही परिपूर्यते, अर्थात पूर्ण हो जाता है। अध्यापिका पूछती है शोभनम बहुत सुंदर,
उत्तमम, बहुत उत्तम। किम येन केनापि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, क्या किसी भी भोजन को खाने से शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, शरीर शक्ति से पूर्ण होता है। अनुजः अनुज, नहीं आचार्य, नहीं आचार्य। पौष्टिक भोजनेन, पौष्टिक भोजन के द्वारा शरीर में शक्ति प्राप्त होती है। अध्यापिका पूछती है शोभनम कथयन्तु पौष्टिकम भोजनम किम भवति, कहो पौष्टिक भोजन क्या होता है। मनस्विनी, मनस्विनी कहती है अहम कथयामि, मैं कहती हूँ। पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम, पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन होता है। सुधीरः, सुधीर कहता है यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, जिस भोजन में सभी प्रकार के तत्व होते हैं। यथा प्रोटीन, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्था, जलम, रुक्षांसा, विटामिन च इति। तो ये सब भोजन के तत्व हैं, इन सबों में तत्व पाए जाते हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत सुंदर। एते तत्वे किम भवति, ये तत्व क्या होते हैं। प्रगति, प्रगति कहती है प्रोटीन इति तत्वेन नवकोशिकाम रचना भवति, प्रोटीन इस तत्व से नवकोशिका की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यं नवशक्तिम यच्छतः, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसके माध्यम से हमारा नवशक्तिम यच्छतः, हम लोगों को क्या करते हैं तो नवशक्ति प्रदान करते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है, पूछती है कि सुष्ठुः कथितम, बहुत सुंदर कहा। आदित्य तुम कहो, कथयतु खनिज पदार्था किम कुर्वन्ति, खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्य कहता है खनिज पदार्थ है अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, खनिज पदार्थ के द्वारा हमारा शरीर पोषण को प्राप्त करता है। एतेषाम अभावे शरीरम अनेके रोगाः भवन्ति, इन सबों के अभाव से शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। लता, लता कहती है खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति, खनिज पदार्थों में लौह, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये सब तत्व होते हैं। एतानि विना शरीर शक्तिहीनम भवति, इन सबों के बिना शरीर शक्तिहीन हो जाता है। एतानि तत्वानि शाकेभ्यः फलेभ्यः दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते। एतानि तत्वानि, ये सब जो तत्व हैं किसके द्वारा प्राप्त होता है तो शाक अर्थात शाकेभ्यः अर्थात सब्जी, फलेभ्यः अर्थात फल, दुग्धात दूध, लवणात अर्थात लवण नमक, इन सबों से भी प्राप्त होते हैं, प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं। श्यामा, श्यामा आचार्य, श्यामा पूछती है हे आचार्य रुक्षांसा के भवन्ति, रुक्षांश कौन होते हैं। काचा एतेषाम उपयोगिता, और इनके उपयोग क्या हैं। अध्यापिका कहती है रुक्षांसा भोजनस्य पाचन क्रियायाम सहायकाः भवन्ति, रुक्षांश रुक्षांश जो हैं सो भोजन को पचाने में पाचन क्रियायाम सहायकाः भवन्ति, रुक्षांश भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। एतदर्थम अपक्वशाकं फलानि कर्कटिका चर्मटिः आदयः
प्रतिदिनम खादितव्या। करें कि इसलिए अपक्व शाक, कच्चा शाक या अर्थात कच्ची सब्जी, फलानी फल, करकटी, करकटिका मतलब ककड़ी, चरमटी, चरमटी मतलब खीरा इत्यादि प्रतिदिनम हमें खाना चाहिए। विवेक, हे विवेक, कथय किम ज्ञातम, हे विवेक बताओ क्या समझा। विवेकः, विवेक कहता है कि आचार्य अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम उचित रूपेण दुग्धम, तंडुलाः, सूपः, घृतं, नवनीतं, रोटिका, फलानि, शाकानि च खादितव्यानि, तदेव वयं स्वस्थाः भविष्यामः। विवेक कहता है कि हे आचार्य, आचार्य अस्माभिः भोजने, हमारे भोजन में प्रतिदिन उचित रूपेण दुग्ध, जितना जो मात्रा हमारे शरीर के लिए उत्तम है उन मात्रा के आधार पर दुग्ध, तंडुल अर्थात दूध, चावल, दाल, घृत, नवनीत, रोटिका, फल और शाक, इन सबों को खादित्वा तदैव वयम स्वस्था भविष्यामि, यदि हम इन सबों को खाएंगे तभी जाकर के हम स्वस्थ होंगे। अध्यापिका कहती है कि शोभनम बहुत सुंदर, सम्यक ज्ञातम आप लोगों ने बहुत सुंदर जाना समझा। आगच्छत भोजनम कृत्वा गृहम चलामः, आओ भोजन कर घर चलें। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बसयानम प्रति गच्छन्ति, सभी भोजन कर प्रसन्नता के साथ बसयान की तरफ जाते हैं। धन्यवादः, पुनः मिलामः।